हाय, मैं हूँ शर्लिन चोपड़ा और इस समय मैं हूँ बॉलीवुड स्पाई के साथ। वेल अमेजिंग। शर्लीन चोपड़ा का जब भी नाम सुनने में आता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। पहले तो बोल्डनेस, हॉटनेस, और तीसरी चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी होगी। लेकिन शर्लीन, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि ये कंट्रोवर्सी वाला जो पार्ट है, ये आप इससे हमेशा मतलब आर यू हैप्पी विद दैट, और यू वांट टू चेंज योर इमेज, और यू वांट टू चेंज इट इनटू पीपल थिंकिंग अबाउट योर वर्क मोर rather just the controversy? Absolutely. I want people to talk about my projects, talk about my contribution towards the society at Yes. large. होता यह है कि जब जब मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, अपने लिए आवाज़ उठाती हूँ या दूसरों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रूथ कंट्रोवर्शियल है। तो अगर मैं कहती हूँ, अगर क्या मैंने कहा है कई बार कि साजिद ने मेरे साथ गलत किया, तो अचानक मीडिया को लगता है कि ओहो ये कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल नहीं है। कई महिलाओं ने अपना बयान दिया मीडिया के सामने आकर, कहा कि कैसे साजिद खान ने उनके साथ गलत किया, और जब मैं ये बात कहती हूँ तो अचानक ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है। और फिर अचानक राखी सावंत आकर बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो मेरे लिए ये ताज्जुब की बात है कि कैसे एक महिला होते हुए वो एक आरोपी के लिए स्टैंड लेना पसंद करती है, और एक पीड़ित महिला के लिए उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल। और फिर वो मुझे बहन मानती है, फिर बहन मानकर उसको जो मुझसे करवाना होता है वो करवाती है, अपने फ़ायदे का काम करा के फिर अचानक मुझको एक अजनबी का दर्जा देती है। तो अब मुझे लगता है कि दूरी बनाए रखने में ही ज़्यादा समझदारी है। बिल्कुल। लेकिन शर्लीन, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो शुरू में जब आप इंडस्ट्री में आपने कदम रखा था तो ये सोचकर तो कदम नहीं रखा था कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ समथिंग अनवांटेड। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। एंड देन इवेंचुअली वो चीजें कुछ अलग टर्न लेती रही। बिल्कुल। हाउ डिड इट अफेक्टेड यू एंड हाउ आर यू कोपिंग अप और बैलेंसिंग इट? Yeah, see, I was born and brought up as a Christian, क्योंकि मेरे पापा क्रिश्चियन थे, मेरी माँ मुसलमान है, और हमेशा से मैं अपने स्कूल में मैं टॉपर रही, प्रेसिडेंट रही स्कूल की, अपने टीचर्स की चहेती रही। मेरे टीचर्स मुझको डार्लिंग कहते थे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आजकल शायद ही कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डार्लिंग कहेगी या कहेगा, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं सुबह शाम 24 घंटे बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तो मैं वो लड़की थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं ग्लैमर बिजनेस, शो बिजनेस की तरफ आकर्षित हुई, और मुझे बेबी डॉल, ग्लैम डॉल बनना था, क्योंकि मुझे लगा कि बस यही है असल दुनिया। किताबों में क्या रखा है, मतलब एक उम्र होती है किताबें पढ़ने की, और एक उम्र होता है ग्लैमरस लगने की। तो मेरे पापा इसके ख़िलाफ़ थे। वो चाह रहे थे कि मैं उनकी तरह डॉक्टर बनूं, बट ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मतलब 7 जन्मों की पढ़ाई कर ली मैंने, इतनी पढ़ाई कर रखी है, अब मुझे चिढ़ मचने लगी है किताबों से। तो ये कहकर मैंने पापा के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर आई, मुंबई नगर में। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर इंटेलिजेंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपका आईक्यू लेवल कितना है, ये सब मायने बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप में नमक है या नहीं। तो आज भी मैं उस नमक की तलाश में हूँ। एक बार वो नमक मिल जाए ना तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी दिग्गज निर्माताओं ने, निर्देशकों ने ये कहकर मुझको रिजेक्ट किया कि मुझ में नमक नहीं है। तो सच में वो नमक मिल जाए मुझे, लोगों की मुंह पर मारूंगी। Alright, लेकिन are you comfortable with the fact that any publicity is a publicity, whether it's negative or positive? क्या उस चीज़ से आपने comfort बना लिया है उस चीज़ को लेकर, या फिर आप चाहती हैं कि there should be a change in that? Absolutely. I don't think that any publicity is good publicity. I think good publicity is good, bad publicity is bad. As simple as that.
तो जब लोग कहते हैं कि अरे ये तो दिखावा है, ये है, ये वो है, तो दुख होता है। ऐसा लगता है कि यार कभी आकर जियो मेरे साथ, कभी देखो कि मैं कैसे जीती हूँ अपनी ज़िंदगी। पहले मैं धूम्रपान करती थी, मैंने अक्टूबर 2017 में छोड़ दिया। रही बात ड्रिंक्स की, तो जब जब सोशलाइज़ करती हूँ तब तब एक आध वाइन पीती हूँ, मतलब एक आध वाइन ग्लास। एंड हर दिन नियमित रूप से व्यायाम करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ। तो कभी आकर जियो मेरे साथ, देखो मेरी ज़िंदगी कैसी है। एंड बगैर जाने पहचाने आप उंगली उठाकर बोलते हो ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। अभी जैसे हाल ही में राखी ने कहा था कि ये तो पकड़ी गई, रंगे हाथ पकड़ी गई थी। तो प्लीज़ अलीबाग पुलिस से जाकर पूछो कि क्या कभी ऐसा कोई कांड हुआ, क्या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई? नहीं। तो आप ये झूठी बातें क्यों फैला रहे हो मार्केट में? क्यों एक पीड़ित महिला को और पीड़ा दे रहे हो ये झूठी मूठी बातें फैलाकर? तो आज वो कहती है कि वो शर्मिंदा है, आज वो कहती है कि उसने गलत किया और मैं उसे माफ़ कर दूं, लेकिन उसने जो डैमेज करना था उसने किया ना, डैमेज तो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ दिखाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। डेफिनेटली शर्लिन, इसी के साथ अक्सर इंसान तब इतना बोल्ड और इतना स्ट्रांग उभर कर आता है जब उसने कोई बहुत हार्डशिप देखी हो लाइफ में। तो व्हाट इज दैट you have seen as a actress and as an individual in this entire journey that has made you so strong or bold women? I have been slut shamed a lot in my life by my own family, by outsiders, by the industry people, by everybody. So now when people slut shame me, I give it back to them right then with interest. Suit Samit. You want to, judge me? Okay. Let me judge you first. मतलब जज करने के लिए भी औकात होनी चाहिए। आपकी औकात क्या है मुझे जज करने के लिए? आप हो कौन? किस देश की आप प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो? तो अर्लियर आई यूज्ड टू टेक इट लाइंग डाउन कि ठीक है ना, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, उनको नर्क में जगह मिलेगी, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। अब लगता है नहीं, नर्क स्वर्ग सब यहीं पर है और ईश्वर मेरे अंदर बसे हैं, और जो कुछ सज़ा देनी होगी ना मैं दूंगी। चल बोल, और क्या बोलना है बोल। तो नाउ आई हैव चेंज्ड. So, and I think everyone should, take a stand for themselves. मतलब हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर हमारे लिए स्टैंड कौन लेगा? कोई और आकर लेगा? मतलब मेरी जुड़वा बहन आकर लेगी क्या? मुझे लेना होगा। आज राखी का जो मन करता है वो कहती है मेरे बारे में, अनाप शनाप जो भी है। तो अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया होता तो क्या वो चुप होती? नहीं होती, वो तो नॉन स्टॉप बोली जाती। क्योंकि मैंने स्टैंड लिया, क्योंकि मैंने हिम्मत दिखाई, इसलिए आज वो माफ़ी मांग रही है। और ये स्टैंड तो मैं ज़िंदगी भर लूँगी, खुद के लिए लूँगी, दूसरों के लिए भी लूँगी। मैं अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो मैं उस महिला के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी। मैं बोलूँगी ये नहीं चलेगा, बंद करो ये नौटंकी, ये नहीं चलेगा। आप किसी महिला के साथ गलत नहीं कर सकते, उसकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते सरेआम मीडिया के सामने। तो क्योंकि गलत हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार गलत हुआ है। बहुत लोगों ने कुचला है, मरोड़ा है, कॉर्नर किया है, थप्पड़ मारा है, लात मारी है। अब जाकर वो हिम्मत पैदा हुई कि कितना मारोगे, कितना जलील करोगे, एक हद होती है हर चीज़ की। सो दैट्स दैट. That's actually a very important message to all the people out there. Apart from that, आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, यू आर कमिंग अप विद समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। और जैसा आपने बताया, जब तक प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, लाइनअप नहीं होते हैं, आप अननेसेसरी मीडिया के सामने नहीं आती हैं। तो प्लीज बताइए, व्हाट आर दोज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? So there are 2 back-to-back music videos. One is a commercial club song and the other is a rap song, and 3 back-to-back short films. तो एक एक करके हर प्रोजेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल प्रेस मीट हम लाइन अप करेंगे। एंड माई मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट इज़ द रैप सॉन्ग, क्योंकि उसमें मैंने अपनी आप बीती के बारे में लिखा है, और कैसे मेरा अनुभव अब तक कैसा रहा है, लोगों ने क्या किया मेरे साथ और मैंने बदले में क्या किया, और किसने क्या क्या ताने मारे हैं, सब कुछ A to Z उसमें मैंने लिख दिया। तो अब जब वो सॉन्ग मार्केट में आएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि ओहो, ये बंदी जो है ये
अच्छा लिखती भी है, अच्छा बोलती भी है और गिफ्टेड है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। हमको भी ब्लेसिंग्स मिले हैं और अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। Definitely. Also, Charlene, is this thing affecting you कि आपका image in the industry is as such or in front of media that is something very controversial or negative and you want to change it and that's why you are coming up with your own story or rap song? Is that the reason or that the reason is something else? Well, I don't know if it is negative or positive. I just want to, bear my heart and soul. अगर मुझ में कुछ बाकी है तो वो है असलीपन। असलीपन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। यानी हाँ, अगर मतलब कोई आप किरदार दोगे, एक छोटी लड़की का किरदार, वो मैं बखूबी निभा सकती हूँ, लेकिन आम तौर पर असल ज़िंदगी में मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो दोस्त हैं, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते या मैं आपको पसंद नहीं करती तो मैं ज़बरदस्ती आपकी गुड बुक्स में आने के लिए झूठ मूठ का आई लव यू, आई मिस यू, माई बेबी, माई डॉल, ये सब नहीं बोलूँगी। आप मुझे नापसंद करते हैं, टू हेल विद यू, आपकी चॉइस बहुत ही घटिया है जो आप मुझे नापसंद करते हैं, ठीक है, आई कैन लिव विद दैट। तो मैंने राखी को कई बार बोला कि राखी, मुझे ये दोगलापन बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप दिल से मुझे दोस्त मानते हो तो दिल से मुझे इज्जत दो, लेकिन आप दोस्त नहीं मानते हो तो झूठ मूठ का मीडिया के सामने माई बहन, माई फ्रेंड, दिस दैट, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में अगर मेरे लिए गाली है तो मीडिया के सामने गाली बको, लेकिन दिल में गाली है, ज़ुबान से आप माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों? इसकी ज़रूरत नहीं है। Correct. Definitely. Well, Charlene, it was an amazing session with you. Fans के लिए क्या मैसेज होगा? Please tell us. असलीपन। Just be real. या सीरियसली, जस्ट बी रियल। असलीपन आप अपने रिश्तों में दिखाओ, अपनी सोच में दिखाओ, अपनी बातों में दिखाओ और नकलीपन को भगाओ, डंडा मार के भगाओ। जो लोग आपको नकलीपन दिखाते हैं, झूठ मूठ का, बेबी आई लव यू, आई मिस यू, जाना, लड्डू, जस्ट से Love